प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। आलोक नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो इंसानों की कार्य क्षमता बढ़ाने वाला एक सीरम तैयार कर रहा था, लेकिन किसी वजह से उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। वो अपने सीरम का उपयोग चूहों पर करता था। उस सीरम के प्रभाव के कारण उन चूहों को ताकत और दिमाग बढ़। वो एक बार एक प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे थे। वो लेक्चर इंसानों की ताकत और दिमाग बढ़ाने के लिए उसके दिमाग के किस हिस्से में किस हार्मोन आवश्यकता होती है, इस बात के बारे में था। उसके लेक्चर में उन्होंने कुछ हिस्सा सुना जिसकी वजह से उनको उनके सीरम की कमी के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो अपनी लैब में जाते हैं जहां पर उनको पता चलता है कि सरकार उनकी लैब को बंद कर रही है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की वजह से सरकार के बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। अब आलोक को बहुत टेंशन हो गई क्योंकि उसके कई सालों की मेहनत बेकार होने वाली थी। इसलिए उसने से 1 सप्ताह का टाइम मांगा, लेकिन सरकार ने उसको टाइम देने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसके कई बार रिक्वेस्ट करने पर सरकारी ऑफिसर मान जाते हैं और उसको 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं। अब वो फिर से वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी कमी आ जाती है और सरकार उसकी लैब बंद कर देती है। लेकिन वो उस लैब में से वो सीरम ले आता है और अपने ऊपर ही उसका प्रयोग कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन उसका चेहरा एक जॉम्बी की तरह बन जाता है। इस वजह से वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर में भी बहुत से उपकरण और आविष्कार करने का सामान था। इसलिए वो अपने लिए घर में ही अपने लिए एक डॉक्टर के जैसा सूट तैयार करता है। वो सूट बुलेट प्रूफ था, जिसमें वो अपने लिए एक मास्क भी तैयार करता है जिससे कोई उसका चेहरा देख न पाए। वो अपने लिए एक ऐसा शूटर तैयार करता है जिससे जब भी वो उस शूटर से शूट करता तब उसमें से एक वायर निकलता जो कि किसी दूर की जगह पर अटैच हो जाता और आलोक उस शूटर की मदद से कितनी भी दूर का रास्ता बहुत ही कम समय में तय कर सकता है। उसने जो स्टेथोस्कोप तैयार किया था जिसकी मदद से वो माइक्रोफोन की मदद से वो दूर की बातें भी सुन सकता था। वो अपने सूट में ही बहुत से सिरिंज रखता था जिससे वो किसी को भी उससे बेहोश कर सकता था। और बाकी वो तो अब ताकतवर हो ही चुका था। अब आलोक ने ये तय किया कि वो भी एक सुपरहीरो की तरह लोगों की मदद करेगा। इसलिए वो अपने स्टेथोस्कोप से चारों ओर क्या हो रहा है ये सुनता है। तभी उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज बहुत तेज थी। अब आलोक अपने शूटर की मदद से वहां पर जल्दी से पहुंच जाता है। वो एक बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें बहुत से लोग बंदूकें लिए खड़े थे। वो अपनी सिरिंज की मदद से बहुत से लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन एक आदमी उसको देख लेता है और वो सभी को चिल्ला कर बता देता है। उनमें से एक उसका सूट देखकर कहता है, डॉक्टर तुमने हमारे लोगों को क्यों बेहोश किया है? तब आलोक कहता है कि तुमने जिस लड़की को पकड़ रखा है उसको छोड़ दो, मैं उसको लेकर चला जाऊंगा। तब वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है? तब आलोक कहता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन किसी मुसीबत में फंसे को बचाना मेरा फर्ज है। तब वो लोग कहते हैं कि वो मुसीबत में नहीं है, अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आलोक को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो आगे बढ़ने लगता है। अब सभी लोग मजबूर थे, वो आलोक पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के सूट के कारण उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और आलोक सभी को बेहोश करते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की कैद थी। उस लड़की का मुंह और हाथ बांधा हुआ था। वो उस लड़की को कहता है कि अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको छुड़ा दूंगा। आलोक उसके हाथ और मुंह खोल दिया। वो लड़की एक ईवल स्माइल दिखाते हुए वहां से चली जाती है। आलोक उसके पीछे जाता है, लेकिन वो जब बाहर निकलता है तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब वो भी अपने घर चला जाता है। कुछ समय बाद उन सभी लोगों को होश आ जाता है। वहां पर जीवन भी आ जाता है। जीवन पूछता है कि सुप्रता कहाँ है? तब उनमें से एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर आया था, उसका चेहरा एक जॉम्बी की तरह दिख रहा था। मैंने उसका चेहरा देखा था जब हमसे लड़ते हुए उसका मास्क निकल गया था। वो डॉक्टर जॉम्बी था और वो कह रहा था कि वो उस लड़की को बचाने आया है। इसके बाद जीवन वहां से चला जाता है सुप्रता को ढूंढने।
अब डॉक्टर जॉम्बी जो कि आलोक है वो ये सोचता है कहीं उसने उस लड़की को छुड़ाकर कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि वो लड़की बहुत खतरनाक है। अब डॉक्टर जॉम्बी उस लड़की जिसका नाम सुप्रता है उसका लोकेशन ट्रेस करने लगता है। डॉक्टर जॉम्बी ने उस लड़की के कपड़ों पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। वो देखता है कि वो उसके घर के पास ट्रेस हो रही है। वो ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वहां पहुंच जाता है जहां वो लड़की थी, लेकिन वो अब वहां पर नहीं थी और चारों ओर की जगह तहस नहस हो गई थी। तभी जीवन और सच्चाई के रखवालों की टीम भी वहां आ जाता है। जीवन देखता है कि वहां पर सभी लोग बेहोश पड़े थे। डॉक्टर जॉम्बी उनको एक एक करके हॉस्पिटल पहुंचा रहा था। जीवन और सच्चाई के रखवाले भी अपनी शक्तियों की मदद से उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। सबको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जीवन डॉक्टर जॉम्बी से पूछता है कि तुमने सुप्रता को क्यों छुड़ाया था। तब डॉक्टर जॉम्बी कहता है कि उसे लगा कि उसको इन लोगों ने किडनैप किया है, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। तब जीवन डॉक्टर जॉम्बी को बताता है कि वो एक सेकेंड है, वो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से सेकेंड बन गई। उसकी आवाज में सुपरसोनिक पावर है, वो अगर अपने पूरी पावर से चिल्लाई तो एक बिल्डिंग को राख बना सकती है, लेकिन अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीख रही हैं। इसलिए हमने उसको पकड़ रखा था और उसको सच्चाई के रखवालों की टीम में शामिल करने वाले थे, लेकिन तुमने उसको छुड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो उन सब से बदला लेगी जो लोग उसकी इस हालत के जिम्मेदार है। पूरी बात जानकर डॉक्टर जॉम्बी को बहुत बुरा लगने लगा। अब वो भी सच्चाई के रखवालों की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद डॉक्टर जॉम्बी अपने ट्रैकर की मदद से उन सबको वहां ले जाता है जहां पर सुप्रता थी। सुप्रता ने 3 साइंटिस्ट को बांध कर रखा था। तभी वहां पर वो सभी पहुंच जाते हैं और सुप्रता को समझाते हैं कि तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया, अब तुम इन तीनों को मारकर कानून की नजरों में गुनहगार मत बनो। इनको सजा कानून देगा। लेकिन सुप्रता उनकी बात नहीं मानती और उनमें से एक को मार देती है। तभी जीवन अपनी तेजी की शक्ति से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुप्रता की सुपरसोनिक हमले से वो घायल हो जाता है। अब डॉक्टर जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ता है। सुप्रता उस पर भी अपनी सुपरसोनिक चीख से हमला करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका सूट किसी भी प्रकार के सोनिक अटैक को झेल सकता था। वो उसके पास जाता है और सिरिंज से उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद सच्चाई के रखवाले सुप्रता और उन दोनों को जो कि अभी जिंदा थे उनको पकड़ कर ले जाते हैं और अपने स्पेशल जेल में डाल देते हैं। अब डॉक्टर जॉम्बी भी सच्चाई के रखवालों के साथ मिलकर लोगों को बचाने का काम करने लगा और लोग उसे डॉक्टर जॉम्बी के नाम से जानने लगी।